दोस्तों, अगर आपके पास पुरानी कार है और फिलहाल आप इसे बदलने की कोई प्लानिंग नहीं बना रहे हैं तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि पुरानी कार की देखभाल कैसे करनी है, क्योंकि कोई भी गाड़ी है उसे मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। आजकल ग्लोबल जॉब मार्केट और इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी के चलते लोग अपने व्हीकल्स को पहले की कंपैरिजन में ज्यादा यूज कर रहे हैं। आपकी पुरानी गाड़ी लंबे समय तक बिना किसी प्रॉब्लम के चलती रहे, इसके लिए पुरानी गाड़ियों की सही मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी कार से ज्यादा माइलेज निकालना चाहते हैं या फिर उसकी लंबी लाइफ चाहते हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि पुरानी कार की देखभाल कैसे की जाए। याद रखें कि ये कला और विज्ञान दोनों है। दोनों को बैलेंस करने का मतलब है आपको रेगुलरली व्हीकल मेंटेनेंस के बारे में एक्टिव रहना होगा। इसे नजरअंदाज करने पर एक्सपेंसिव रिपेयर, कोई बड़ी खराबी, यहाँ तक कि दुर्घटना भी हो सकती है। सो अभी मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूँ जिनसे आप अपनी व्हीकल को लॉन्ग लास्टिंग बिना किसी प्रॉब्लम के इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 1, ब्रेकिंग सिस्टम। किसी भी गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम सबसे ज्यादा जरूरी सिस्टम होता है। नई कार के ब्रेकिंग सिस्टम का टाइम टू टाइम चेकिंग करना बहुत जरूरी है और पुरानी कारों में तो सेफ्टी के लिहाज से ये और भी ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। इसको इंश्योर करने के लिए ब्रेक को चेक करें कि ब्रेक पैड घिस तो नहीं गए हैं और ब्रेक फ्लूइड खत्म तो नहीं हो रहा है। अगर ब्रेक फ्लूइड लीक हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसे इमीडिएट रिपेयर की जरूरत है। नंबर 2, टायर्स गाड़ी के पैरों की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा नेगलेक्ट किया जाता है। अपनी गाड़ी के टायरों को समय समय पर अदला बदली करते रहें और एयर प्रेशर को चेक करने के लिए अपनी गाड़ी में टायर प्रेशर गेज हमेशा अपने पास रखें। ये भी ध्यान रखें कि टायर प्रेशर रिकमेंडेड प्रेशर से ना ही तो कम हो ना ही ज्यादा हो। आमतौर पर ये प्रेशर 30 से 35 psi के बीच होता है। वैसे तो मॉडर्न कार्स के अंदर TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आने लगा है जो टायर प्रेशर बताता रहता है। इसको आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो, लेकिन अगर आप बिना TPMS के काम चलाना चाहते हैं तो आपकी गाड़ी में रिकमेंडेड प्रेशर ड्राइवर साइड डोर में लिखा हुआ होता है। इसके अलावा अगर आप टायर बदल रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप किसी अच्छी कंपनी से टायर खरीदें। किसी लोकल शॉप से सस्ता टायर खरीदने के चक्कर में क्वालिटी से समझौता बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि खराब टायर या लो क्वालिटी टायर होने की वजह से चलती गाड़ी में टायर फट गया, जिससे बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। तो ऐसे में अगर आपको बचना है तो टायर पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना होगा। नंबर 3, स्टीयरिंग सिस्टम। एक बार आप ये वीडियो देखिए। भाई बहुत लोग बोल रहे थे कि ये तुमने गाड़ी जैक पे लगा रखी है, स्टीयरिंग देख रहे हो, स्टीयरिंग दिखाइए एक बार। ये स्टीयरिंग देख रहे हो कितना फ्री घूम रहा है, और पहिए भी देख लो साथ ही साथ, पहिया भी दिखा रही, स्टीयरिंग भी दिखा, दोनों चीज दिख जाए। तो देखो इतना सा करते हैं तो अपने आप घूम रहा है। अब नू कह रहे थे लोग नु को जैक पे लगा रखे, मैं अंदर बैठ के से चला के दिखाऊंगा तुम्हें, भी यकीन होगा जब चलती हुई गाड़ी देखोगे। ये देखो स्टीयरिंग, और मैं तुम्हें सामने मूविंग दिखाऊंगा कि चल रही है गाड़ी। भाई हालांकि रोड पे चलाने की स्थिति में नहीं है, और ये देखो सामने देखो गाड़ी चल रही है, और अगर यूं मोड़ दूं ना इसे, देखा, अब विश्वास हुआ गाड़ी कोई जैक पे नहीं है। अब गाड़ी जैक पे नहीं है, रोक के फिर दिखाओ इसे। हाँ ये देखो चल रही है गाड़ी, और कर दो। ये देख लो, ये है टाटा का टच स्क्रीन स्टीयरिंग, और किसी के भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई इतना हल्का क्यों हो रहा है। अब गाड़ी को आगे लेकर आओ जरा। ये है टाटा की नेक्सॉन। अब देखो इसका स्टीयरिंग कितना ज्यादा फ्री घूम रहा है, लाइक जैसे कि गाड़ी जैक वगैरह पर उठा रखी होगी, बट रियलिटी में गाड़ी जैक के ऊपर नहीं है। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जो कि गाड़ी के अंदर आया। अभी टाटा ने इस चीज को फिलहाल डिस्क्लोज तो नहीं किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्टीयरिंग सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से गाड़ी की राइडिंग हैंडलिंग क्वालिटी खराब हो सकती है और साथ ही टायरों पर भी दबाव पड़ सकता है। हमेशा ध्यान रखिए कि स्टीयरिंग फ्लूइड सही समय पर बदलवा लें और स्टीयरिंग सिस्टम की बेटर कंडीशन के लिए सस्पेंशन को टाइम टू टाइम किसी प्रोफेशनल सेंटर में चेकअप करवाते रहें। नंबर 4, विंडशील्ड वाइपर। विंडशील्ड वाइपर ड्राइवर के लिए बेहतर विजिबिलिटी इंश्योर करते हैं। साफ ना देख पाने की वजह से कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं और ऐसे में लोगों की जान भी चली जाती है। इसलिए वाइपर ब्लेड की केयरफुली जांच करें और अगर जरूरी हो तो उन्हें बदल दें। ये चीज भले ही आपको छोटी सी लग सकती है, लेकिन ये बहुत ही जरूरी कंपोनेंट होते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और साथ ही ध्यान रखिए कि आपकी गाड़ी के वाइपर को कभी भी सूखे शीशे पर बिल्कुल ना चलाएं। इससे क्या हो सकता है कि आपके विंडशील्ड पर स्क्रैचेस आ सकते हैं और आपका वाइपर ब्लेड भी खराब हो सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5, फ्यूल लाइन। पुरानी कारों की फ्यूल लाइन अक्सर टूट जाती है, जिससे फ्यूल लीकेज शुरू हो जाता है। इसे नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि इनसे आग लगने का खतरा पैदा हो सकता है। लीक हो रही फ्यूल लाइन को ठीक करना एक सर्विस रूटीन प्रोसेस का हिस्सा है। इसके अलावा OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर डिटरमाइंड फिक्स रेंज में ही गाड़ी चलाने के बाद फ्यूल फिल्टर को चेक करके उसे बदलते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये है वो टिप्स। अगर इन चीजों पर आप टाइम टू टाइम ध्यान देते रहे और सही मेंटेन करते रहोगे तो आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़ जाएगी और साथ ही साथ ऐसी गाड़ियों की रीसेल वैल्यू भी बढ़ जाती है, जिसके बाद आप नई या फिर प्री-ओन्ड कार को भी अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि यूज्ड कार को खरीदते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है तो उसके लिए स्क्रीन पर आ रहे ये वाले वीडियो देखिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फॉर मोर कंटेंट।